मामले में केंद्र को लेटर लिखे हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। एक सवाल काफी महत्वपूर्ण है। हिमाचल के संदर्भ में देखें कि हाटी समुदाय काफी खुश था जब संसद के पटल पर यह बिल पास हुआ। उनको उनका अधिकार मिलने में अभी काफी समय लग रहा है और वो विरोध भी जता रहे हैं। और भाजपा के लोग बोल रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है कि राज्य सरकार इसको धरातल पर लाने में रुकावट डाल रही है। नहीं, देखो, फैक्ट ये है कि केंद्र सरकार की अधिसूचना या पार्लियामेंट के एक्ट को कोई प्रदेश सरकार नहीं रोक सकती है। और ये जो रुका है, ये रुका नहीं है, ये सिर्फ हिमाचल सरकार ने स्पष्टीकरण के लिए केंद्र को भेजा है। स्पष्टीकरण इसमें इस प्रकार है कि जो बिल पेश किया गया पार्लियामेंट ने और जो प्रपोजल हिमाचल गवर्नमेंट ने भेजा था केंद्र को, उसमें जो एससी कम्युनिटी है उसको हाटी से बाहर रखा गया था। और जो दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट में, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा में जो बिल पेश किया गया था, उसमें एससी समुदाय को एसटी से, हाटी से बाहर रखा गया था। मगर जो राष्ट्रपति की जो नोटिफिकेशन हुई, गजट नोटिफिकेशन हुई है, उसमें हाटी क्षेत्र के, ट्रांसगिरी क्षेत्र के सभी लोगों को हाटी मतलब एसटी बनाया गया है। जब ये नोटिफिकेशन हिमाचल गवर्नमेंट को आई और हिमाचल गवर्नमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट को भेजा, तो लॉ ने कहा कि इसमें विभिन्नता है, देयर इज डिफरेंशिएशन बिटवीन द नोटिफिकेशन एज वेल एज द बिल पास। मतलब हिमाचल सरकार ने पूछा, आप बताइए कि हमको बिल को इम्प्लीमेंट करना है कि नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करना है, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि जो बेस डेट है, कट ऑफ डेट है कि उस क्षेत्र का मूल रूप का निवासी को कौन से साल से माना जाए। क्या उस डेट से माना जाए जिस डेट में नोटिफिकेशन हुई, मतलब 22 अगस्त 2023, या पिछली डेट जो केंद्र सरकार निर्धारित करे, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, इसमें कोई हिमाचल सरकार अपने स्तर पे कुछ भी नहीं करती। तो दो चीजें मांगी है। 3 महीने हो गए हैं, रिमाइंडर हिमाचल सरकार ने भेजा है, मगर अभी तक केंद्र से स्पष्टीकरण नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, मैंने खुद कई बार कहा है कि जिस दिन क्लैरिफिकेशन आएगी, हम 24 घंटे के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस का मुद्दा है। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी और हम सब की ये जिम्मेवारी बनती है इसको इम्प्लीमेंट करना। मैं कई बार कह चुका हूँ, मगर 3 महीने हो गए जो नहीं आया, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि जब तक लोकसभा चुनाव नजदीक नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को चुनाव तक मुद्दा बनाना चाहती है और चुनाव में इसको भुनाना चाहती है। सर, एक सवाल ये महत्वपूर्ण है कि दुबई दौरे पे मुख्यमंत्री थे और जिस तरीके से बात हो रही थी कि निवेश लाना है, क्योंकि हिमाचल को अभी पैसे की भी ज़रूरत है और जिस तरीके से आपदा से अभी हिमाचल उभर चुका है, ऐसे में बतौर इंडस्ट्री मिनिस्टर आप क्या देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रहा ये दौरा हिमाचल की उन्नति विकास के संदर्भ में देखें, क्योंकि इंडस्ट्री आएगी तभी आएगी जब निवेश हो पाएगा। नहीं, जो मुख्यमंत्री जी का दौरा था ये टूरिज्म प्रोजेक्ट से रिलेटिंग था और टूरिज्म का जो डेलीगेशन है वो मुख्यमंत्री जी के साथ गया था। ये मेरा नहीं है, मगर मेरी मुख्यमंत्री से डिस्कशन हुई है और मुख्यमंत्री जी की बहुत एक हेल्दी और एक पॉजिटिव डिस्कशन बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ दुबई में हुई, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिया है कि वो जल्द हिमाचल प्रदेश आएंगे, साइट्स देखेंगे और वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वो फाइनलाइज करेंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक बहुत खूबसूरत एक पहाड़ी राज्य है और हमने कोशिश की है और मुख्यमंत्री जी ने कोशिश की है कि जो भी हिमाचल प्रदेश में निवेश आए, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर में आए, चाहे पावर सेक्टर में आए, वो अप्लाई करे और हम उनको जल्दी से जल्दी जो है वो एनओसीज दे ताकि वो प्रोजेक्ट लगे। अभी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से वरुण बेवरेजेस नाम से एक प्रोजेक्ट जो ट्रॉपिकाना और पेप्सी के प्रोडक्ट्स बनाता है, उसकी इन्वेस्टमेंट हमें 250 करोड़ की आई है। हमने सारी फॉर्मेलिटी 1 महीने के अंदर पूरी की और 20 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी उस प्रोजेक्ट का शिलान्यास जो है वो करने जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में जो है वो पाइपलाइन पे है और हम उम्मीद करते हैं कि और भी लोग हिमाचल प्रदेश में आएँ और अपनी इन्वेस्ट करें। हिमाचल सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जो तमाम मुद्दे पे हमसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई वादे पूरे किए हैं, अभी तो 4 साल हैं, कई वादे हैं जिन्हें पूरा करना है और जल्द ही आप उन्हें धरातल पे देखेंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ